Good morning and a very very happy morning. We are reading The Power of Your Subconscious Mind. हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 55 और टाइटल है मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स, यानी पुरातन समय के अंदर दिमाग से रिलेटेड जो हीलिंग्स किस प्रकार से होती थी। सदियों से हर शहर में, हर देश के अंदर लोगों ने, हर कल्चर में ये माना है कि मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं एक हील करने की, ठीक करने की पावर है, जिसके अंदर एबिलिटी है कि बॉडी के सब फंक्शंस को अच्छे हेल्थ में और स्टेट ऑफ एफिशिएंसी में, यानी कार्य करने के बेस्ट पॉसिबल तरीके के अंदर ला सके। लोगों ने हमेशा ये विश्वास किया कि हमारे अंदर एक बहुत ही स्ट्रेंथ पावर है, जिसे एक सर्टेन कंडीशंस में इन्वोक किया जा सकता है, अपने लिए यूज किया जा सकता है, और इसी प्रकार से हम इस पावर को इन्वोक कर सकते हैं ह्यूमन सफरिंग के लिए भी। अर्ली हिस्ट्री अगर हम दुनिया की देखें ना, तो हम ये मानते थे कि ऐसी पावर जो है ये पुजारियों में, प्रीस्टेस, होली पीपल जो होते थे उनमें होती थी। वो लोग किसी का भी बुरा कर सकते थे, किसी का भी अच्छा कर सकते थे, और ये ताकत उन्हें सीधे भगवान से मिलती थी। हर कल्चर में ये इसको इन्वोक करने का तरीका अलग होता था, पर जनरली अगर हम देखें तो भगवान को कोई ना कोई प्रकार की श्रद्धा दे के, कुछ पूजा करके, कुछ ऑफरिंग करके ही अलग अलग तरीकों से इसे इन्वोक किया जाता था। कोई जा वो मतलब करिश्मे वाली अंगूठी पहना दी, कोई तावीज, कोई रेलिक्स, कोई इमेजेस, इसके थ्रू होता था और होता है। बहुत बार प्रीस्ट ने, जो पुराने मंदिरों के अंदर होते थे, टेम्पल्स में होते थे, उन्होंने अपने जो लोग दुखियारे आते थे, पेशेंट्स आते थे, उनको हिप्नोटिक सजेशंस दिए ताकि वो सोएं, और उन्होंने उनको बताया कि भगवान उन्हें विजिट करेंगे और उन्हें ठीक कर देंगे, और बहुत सारे लोग ठीक भी हुए। बहुत अजीब अजीब सी लोग प्रैक्टिसेस करते थे, बलि चढ़ाते थे, कोई पोशंस बना के पिलाते थे, लेकिन ये विश्वास इतना स्ट्रांग था कि इसको करने से हम ठीक हो जाएंगे कि लोग ठीक भी हो जाते थे। पुराने ज़माने से लोगों ने बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके निकाले, जिससे कि वो इस अवचेतन माइंड, यानी सबकॉन्शियस माइंड की जो ये बहुत ही अमेजिंग ताकत है, इसे यूज़ कर सकें हीलिंग के लिए। और उन्हें मालूम था कि ये प्रोसीजर काम करता है। उन्हें ये नहीं पता था कि कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, लेकिन उन्हें ये पता था कि ये काम करता है। जितने प्रकार के तावीज़ थे, ये दवाइयाँ बनाकर पिलाई जाती थी, अलग अलग तरह के पोशंस पिलाए जाते थे, ये लोगों की इमेजिनेशन को बहुत पावरफुली फेवर करते थे कि उनका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करे, सजेशन को एक्सेप्ट करे कि इससे ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और यहाँ से हीलिंग होती थी। बहुत सी जगह पे जहाँ पर मेडिकल स्किल फेल हो जाते थे, इस प्रकार के अनऑफिशियल हीलर्स पास हो जाते हैं। आपको ये समझ में आता है कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है? आंसर सिर्फ एक ही है, क्योंकि एक व्यक्ति का विश्वास, एक बीमार व्यक्ति का विश्वास कि भाई यही मुझे ठीक कर सकता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में रिजाइड करता है, और वहाँ से लोग अपने आप ठीक होने लगते हैं। वो कहती है, इसे हम और ध्यान से स्टडी करेंगे बट आगे आने वाली चैप्टर्स के अंदर। बिब्लिकल अकाउंट यहाँ पर दिया गया है। व्हाट थिंग्स whatsoever ye desire when ye pray believe that ye receive them ye shall receive them। इस पैसेज को अगर आप ध्यान से पढ़ें और इस पे अटेंशन दें तो आप डिफरेंट टेंसेस को आप देखेंगे, जहाँ पे वर्ब बिलीव जो है और रिसीव जो है वो प्रेजेंट में है, लेकिन वर्ब शेल और हैव जो है वो फ्यूचर में है, यानी भविष्य के अंदर है। तो ये इंस्पायर्ड राइटर क्या कह रहा है हमें, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो कह रहा है, जिसके अंदर थोड़ी सी ग्रामर के अंदर डिफरेंस करके जो बनाया गया, कि अगर हम ये विश्वास करते हैं कि ये सच्चाई है कि हमारी इच्छा ज़रूर से पूरी हो जाएगी और एकम्प्लिश्ड है, पूरी है, एकम्प्लिश्ड है, जैसे कि ऑलरेडी है, कि ये मेरे ज़िंदगी में ऑलरेडी हो चुका है, तो ये भविष्य के अंदर आपके साथ ज़रूर होगा। तो क्या है, व्हाट थिंग्स वॉट एवर यू डिज़ायर, जो भी आप डिज़ायर करते हैं, इच्छा करते हैं, जब आप प्रे करते हैं और आप ये विश्वास करते हैं कि आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, तो ये आपको मिलेगी ही मिलेगी। एक बहुत ही
बुरे लिटिगेशन और पोजेशन ऑफ लैंड को इसी से ख़त्म किया। पूरे जिस दिन से ये इंसिडेंट हुआ कि किसी ने लिया, आई सैट दिन में 5 बार 6 बार एंड आई मेडिटेटेड, आई फोकस्ड ऑन द विजुअलाइजेशन की बहुत प्यार से बिना किसी नुकसान के ज़मीन मेरे पोजेशन में है एंड वी आर हैप्पीली सेलिब्रेटिंग इट्स पोजेशन और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और सब एंड इट हैज़ हैपेंड द सेम वे विदाउट एनी हिंड्रेंस। ये मैं आपको लाइव एग्जांपल रीसेंट बता रही हूँ लास्ट वीक का। ये जो सक्सेस टेक्निक क्या है कि आपका आत्मविश्वास भरा हुआ कन्विक्शन, सोच, आइडिया, पिक्चर आपके माइंड के अंदर कि ये ऑलरेडी हो चुका है, ये आपके माइंड के क्षेत्र में हो कि भाई ये तो मेरी जिंदगी में आ गया। सो जो भी आप चाहते हैं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कंसाइज होके, स्पेसिफिक होके, बिल्कुल मतलब वेग होके नहीं मुझे बहुत पैसे चाहिए या ये नहीं, ये मेरे पास है, वहाँ से आप जो आपकी सोच की क्रिएटिव पावर है ना उसको इम्प्रेस करते हैं सबकॉन्शियस माइंड पे। आपके सोच, आपका आइडिया, आपका प्लान, आपका पर्पस बिल्कुल आपके हार्ट में मतलब इमोशंस में होना चाहिए, तब वो सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करेगा। आप इस बिब्लिकल टेक्निक को जब यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं ना, तो आपके माइंड से आपको इस चीज़ को बिल्कुल हटाना पड़ेगा कि कोई भी सर्कमस्टेंसेस, एनवायरनमेंट, कोई भी कंडीशन, कोई भी कुछ भी आपको नेगेटिव आउटकम दे सकता है। तो आप अपने माइंड में क्या कॉन्सेप्ट का बीज पढ़ रहे हैं कि मेरे तो जीवन में ये हो चुका है पूर्ण विश्वास के साथ और इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो ये जर्मिनेट करेगा और फल जरूर देगा। जीसस ने बाइबल के अंदर फेथ यानी विश्वास को एक कंडीशन माना है कोई भी डिजायर पूरी होने के लिए। बार बार जब आप बाइबल को पढ़ते हैं ना तो बाइबल क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू योर फेथ इट इज इट डन अनटू यू। ये आपके विश्वास पर है आपका जीवन जैसे बनता है। जैसे बीज बोएंगे वैसा पाएंगे, जैसा फेथ होगा वैसा लाइफ में होगा। फेथ क्या है? फेथ एक सेंस, एक अनुभूति है कि आप एक सच्चाई को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करते हैं, जिससे शायद सेंसेस डिनाई करती है, अरे आपको दिख नहीं रहा वैसे, लेकिन अंदर से आपको विश्वास है कि ये मेरे जीवन में है। और आप ये जो छोटी रैशनल आपका ब्रेन करता है ऐसे कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये सबको बाहर, एवरीथिंग इज आउट and only thing in is that this is in my life and it is happening now। यहाँ पे बिब्लिकल टेक्निक की एक और एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जब एक ब्लाइंड व्यक्ति था वो जब जीसस के पास आया तो किस प्रकार से, कुछ लाइंस लिखी हुई हैं और उसका फिर पूरा एक्सप्लेनेशन है। अकॉर्डिंग टू योर फेथ बी अनटू यू जीसस वॉज। तो जब जीसस ने ये बोला कि जो तुम्हारा विश्वास है उसी तरह से होगा, तो जीसस ओपनली उसे ये बता रहे थे कि सबकॉन्शियस माइंड जो है किस प्रकार से कोऑपरेट करके काम करता है उस अंधे व्यक्ति को। के विश्वास के अंदर क्या था, ग्रेट एक्सपेक्टेंसी, हाँ ये मेरे जीवन में हो रहा है, अंदर इनर फीलिंग कि ये तो मेरे जीवन में हो ही जाएगा, हो रहा है, इनर कन्विक्शन पूरा कि ये मिराकुलस, ये मिरेकल, ये जादू मेरे जीवन में हो रहा है, तब आपकी प्रार्थना को आंसर मिलता है। हर धर्म इस टेक्निक से अपने जितने भी भक्त होता है उनको ठीक करते हैं। इन्हीं लाइंस में आगे जीसस बोलते हैं, सी दैट नो मैन नो इट, मीन तुम ठीक तो हो गए पर लोगों को नहीं पता कि तुम कैसे हो। तो वो अपने पेशेंट को बोलते हैं कि तुम इससे किसी को भी डिस्कस नहीं करो, क्योंकि अगर तुमने किसी को डिस्कस किया तो लोग समझेंगे कि तुम फजूल की बातें कर रहे हो, विश्वास नहीं करेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे और फिर उन्हें उस बातों से डर लगेगा, शक होगा, एंग्जाइटी होगी और ये अगेन उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसी चीज़ों को क्रिएट करेगा। इस प्रकार से जो भी बीमार व्यक्ति जीसस के पास आते थे वो सब ठीक हो जाते थे, क्योंकि उनके खुद का विश्वास और अंडरस्टैंडिंग से कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कितनी हीलिंग पावर है। जीसस का ये विश्वास, उनका शांत होके साइलेंटली उनकी इनर नोइंग कि हमारे अंदर ये हीलिंग पावर है और वो किसी भी नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव पैटर्न को खत्म कर देती, तो उसी से पेशेंट्स ठीक हो जाते थे। उनकी कमांड में किसमें थी, हिज अपील टू द सबकॉन्शियस माइंड, उनके पेशेंट्स की और उनकी अवेयरनेस और उनका पूरा विश्वास
कि सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्ड करेगा उनके शब्दों पे, तो उन्होंने बहुत अथॉरिटी से वो इस चीज़ को करते थे और बोलते थे। कहने का अभिप्राय ये है कि ये मिरेकुलस चीज़ें हमारे जो भगवान पे विश्वास रख के होती हैं या किसी भी चीज़, दैट इज़ बिकॉज आवर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दिस इज हैपनिंग एंड दिस विल हैपन एंड दिस हैज हैपेंड। तो अगर हमें अपने जीवन में कुछ भी कहना, जैसा कि मैंने लास्ट वीक किया, जस्ट बी इन द स्पेस, इट हैज हैपेंड। ये इमोशंस में होना चाहिए। तो आपका दिमाग ना बहुत कुछ बोलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ, मुझे तो दिख ही नहीं रहा, कोई जादू थोड़ी है। लोग मेरा भी मजाक उड़ाते थे, छप्पड़ फाड़ेंगे हो गया। अभी मुझे वो कहते हैं कि शालिनी तेरे एफर्ट से ये हुआ, तुम्हारे, यू वर करेजियस, यू वर ब्रेव। ऑनेस्टली अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे अंदर से शुरू में डर लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने आप को अपनी कॉन्शियस माइंड के अंदर विजुलाइज किया दैट now I'm a victorious winner, everybody is happy, and I was sending lot of love to the person who has done the wrong also, as I'm doing the source of miracle also, course of miracle book के exercise, उसमें grievances का कोई scope नहीं है, that you have to be in the state of love and then generate it from there। आप देखिए आपकी हर प्रार्थना पूरी होगी कि होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करें, लाइक एंड शेयर करें इन ऑडियो वीडियो से को, ताकि सारे जने इसका बेनिफिट कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय with me in this journey. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.